ए बी सी की इनकम का रेशियो 7-9-12 है, उनके खर्च का रेशियो 8:9:15 है। सवाल है ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 ये, तो एबीसी की बचत का अनुपात क्या होगा? मैं बहुत टाइम से ऐसे सवाल सिखाना चाहता था, देखो मेरे पास एक गजब की ट्रिक है, ये एग्जैक्ट सवाल है। ए बी सी की इनकम का रेशियो कितना है? 7:9:12। ए बी सी के खर्चे का रेशियो कितना है? 8:9:15। तो आपसे पूछा है एबीसी की बचत का रेशियो, बचत यानी कि इनकम में से खर्चा घटा देंगे बचत आएगा, लेकिन इनकम में से खर्चे का रेशियो ऐसे नहीं घटा सकते आप डायरेक्ट, ठीक है ना। उसके लिए आपको रिलेशन बिठाना पड़ेगा कि ए की जो सेविंग है वो इनकम का 1/4 है। एक बार बताएं, देखो यहां ध्यान से देखना, बी की जो इनकम है 9 का मल्टीपल है, बी का खर्चा भी 9 का मल्टीपल है ना, तो बी की जो बचत आएगी वो भी 9 का मल्टीपल आनी चाहिए कि नहीं भाई। अगर बी की इनकम 9x है, खर्चा 9y है, तो घटाओगे तो डिफरेंस भी 9 का मल्टीपल आएगा। पूरी दुनिया में ये तरीका आपको नहीं मिलेगा, तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए बी की बचत। 99 9 का मल्टीपल है, 56 नहीं है, 56 नहीं है, 69 नहीं है आंसर, है कि नहीं बेटे। तो ये सारा डेटा का खेल है यहाँ पे। ये 12 और 15 दिख रहा है, 3 का मल्टीपल आएगा, 12 भी 3 से कट रहा है, 15 भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 69, 3 से कट रहा है बच्चों, ये नहीं कट रहा ना, 3 से कटने वाला नंबर है। देखो दोनों चीजें सेट हो रही हैं, करिए। महेश और कमल की इनकम का रेशियो 1:2 है, उनके खर्चे का रेशियो 1:3 है, कौन सा कथन सही है? महेश कमल से ज्यादा बचत करता है, दोनों की बचत बराबर है। कमल महेश से ज्यादा बचत करता है, पता लगाना संभव नहीं है कौन ज्यादा बचत करता है। देखिए दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, तो बचत क्या आएगी? इनकम में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। ये इनकम का रेशियो अलग है, ये खर्चे का रेशियो अलग है। क्या आप ऐसे अलग अलग रेशियो को घटा सकते हो? नहीं घटा सकते, जब तक इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन ना हो। यानी कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि महेश की बचत क्या है, कमल की बचत क्या है। तो इसका आंसर क्या है? कोई पॉसिबल, कम से कम एक कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि आय और खर्चा के रेशियो को हम आपस में कनेक्ट कर सकें। यदि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो आपसे ये पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल। 90% ऐसे सवालों का आंसर 1 ही आता है। ये क्या पूछा है? cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x। cos की पावर 8x है, इसका स्क्वायर है cos की पावर 4x का, प्लस ये cos की पावर 4x है, किसका स्क्वायर है? cos स्क्वायर x का। ये cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर नहीं है। cos की पावर 8x प्लस cos की पावर 4x प्लस 2a भी करूंगा, 2a भी करूंगा तो 2 cos की पावर 6x, और आंसर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए 1 है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे? sin x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1, तो अगर मैं यहां से sin x निकालूंगा तो साइन स्क्वायर x उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x यानी कि cos स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या आएगा? साइन स्क्वायर बराबर आएगा cos की पावर 4x, क्योंकि पावर 2 में फॉर्मूले होते हैं, पावर 4 में नहीं होते। मैंने पता लगा लिया कि cos की पावर 4 किसके बराबर है, मैंने पता लगा लिया कि cos की पावर 4x है sin स्क्वायर x। cos की पावर 4x का मतलब प्यारे बच्चों sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 का स्क्वायर क्या बन गया? 1। बेस्ट तरीका, कम से कम लिखा करो प्यारे बच्चों, ये बताइए।